गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने 5.2 के सभी सवालों को कंप्लीट किया था। आज हम 5.3 प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली नंबर 5.3 उसको स्टार्ट करेंगे। 5.3 प्रश्नावली शुरू करें उससे पहले आपको एक दो सूत्रों को समझना पड़ेगा, कैसे वो सूत्र आए हैं, और फिर उन्हीं सूत्रों के माध्यम से आज हम 3 क्वेश्चनों को हल करेंगे। और आज का काम आपको ये रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इसके अंदर बाद में जो क्वेश्चन बचे रहेंगे पीछे उनको आपको सॉल्व करना है, और इनसे संबंधित जो एग्जाम्पल है उन सभी एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझे कि समांतर श्रेणी में पदों का योग, ये आज का टॉपिक है, और इसमें किस प्रकार से इसको व्यक्त किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, उन सब के बारे में अपन आज पढ़ेंगे। आपने पिछली प्रश्नावली तक एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला था nवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला, जो कि था an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। आज हम जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वो है समांतर श्रेणी में n पदों का योग। ऐसे कर लो आप, n पदों का योग। पहली बात तो यह है कि nवें पद को तो हम लिखते हैं an, ठीक है, और n पदों का योग, योग को इंग्लिश में बोला जाता है सम। ठीक है, इसका पहला लेटर है s, और n पदों का योग है तो इसके यहाँ पे सब स्क्रिप्ट में अपन नीचे पादांक में लिख देंगे n। तो n पदों के योग को अपन व्यक्त करेंगे Sn से। क्लियर। और इसका फॉर्मूला क्या है वो सुनो। n पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे हम n पदों का योग ज्ञात करेंगे। ध्यान से सुने, nवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, वैसे आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। अब आगे इसमें ये चेक करें कि इसको फॉर्मूले को मैं आगे सोल्व करता हूँ तो हमारे पास क्या बनता है, तो वहाँ से इसका एक दूसरा फॉर्मूला और निकलेगा, और वो कब काम आएगा वो भी आपको बताएंगे। देखिए इधर n/2, ये 2a जो है इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस ए। क्लियर है, 2a को मैं लिख सकता हूँ a प्लस ए हो गया 2a, और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। आगे देखें, n/2 कोष्टक a प्लस, ये यहाँ इतना पद जो आ रहा है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पद आप देख पा रहे हैं इस पद के बराबर है, जो कि क्या है, an है, यानी कि nवा पद है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ an। ठीक है, an जो है वो आपका है अंतिम पद। अंतिम पद होता है nवा पद, जो भी समांतर श्रेणी आपको दी हुई रहेगी उसका अंतिम पद है। और अंतिम पद का एक रूप अपन और लिखते हैं, वो क्या है, स्मॉल l। तो इस an की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पे स्मॉल l, a प्लस l, जहाँ L है वो क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी का अंतिम पद हो जाएगा। क्लियर। तो ये दो फॉर्मूले जो यहाँ आपको प्राप्त हुए हैं, एक तो फॉर्मूला नंबर 1 ये जो कि होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक फॉर्मूला ये हो गया Sn का कि Sn इज इक्वल टू n/2 कोष्टक a प्लस l। अब कौन सा फॉर्मूला कब काम में लेना है उसका सुने। अगर आपको पदों की संख्या, कितने पदों का मान ज्ञात करना है, जैसा देखो वहां पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, निम्न समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करो, जिसमें प्रथम पद 1/15 है और आपको श्रेणी दे रखी है, तो इसका सार्वंतर भी आप निकाल सकते हैं। तो पहले प्रश्न में देखो आप क्या क्या निकाल सकते हैं, a निकाल सकते हैं, a निकल जाएगा, d आप निकाल सकते हैं, और n का मान आपको दे रखा है। तो आपको पास a दे रखा है, n का मान आप निकाल सकते हो, d आप निकाल लेंगे, तो उस स्थिति में ये फॉर्मूला लगेगा Sn का। 11 पदों का योग ज्ञात करना है तो n का मान कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और इसी फॉर्मूले में डायरेक्ट मान रखकर हम उसका मान ज्ञात कर लेंगे। अब ये फॉर्मूला देखो, इसमें क्या अंतर है, इसमें n तो है ही, a भी है, साथ में कौन है, l है, अंतिम पद है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, निम्नलिखित का योग ज्ञात करो, इसमें आपको समांतर श्रेणी है वो योग के रूप में दे रखी है, इसका योग ज्ञात करना है। अब ये प्लस 84 देखो, 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट प्लस 84, तो ये 84 जो है इसका अंतिम पद है, और 7 क्या है, प्रथम पद है, 10 से 1/2 क्या है, द्वितीय पद है। तो इस स्थिति में आपको एक तो दे रखा है a, d आप
निकाल सकते हैं। और अंतिम पद का मान दे रखा है, अंतिम पद होता है an, l होता है, उसका मान भी आपको दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूले में अब l दिया है आपको, d दिया है, a दिया है, तो आपको इस फॉर्मूले में मान रखने की जरूरत नहीं है, इसमें मान रखो और डायरेक्ट उत्तर प्राप्त करो। a l n, क्लियर। n का मान यहाँ पे निकालना पड़ेगा आपको, बाद बाकी a का मान दिया हुआ है और l का मान भी दिया हुआ है, क्लियर। n का मान अपन फाइंड कर लेंगे इस ये फॉर्मूला लगा के, क्योंकि इसमें आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, a है, d है, तो a है और d है, तो यहाँ से n निकाल लेंगे। अंतिम पद भी दिया हुआ है an का मान कितना है, 84 है। तो ये जो है सेकंड क्वेश्चन जो है ये दोनों फॉर्मूले से होगा, इससे और इससे। पहले हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो n का मान निकालेंगे कि ये पद है कितने, हमें ये थोड़ी पता है ये पद कितने हैं, 7 प्लस 10 से 1/2 प्लस 14 प्लस ये पद कितने हैं भाई, 5 है, 50 है, 20 है, कितने हैं, तो वो निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसके बाद में n का मान निकल जाएगा, और n का मान निकल जाएगा तब हम ये फॉर्मूला लगा के और मान ज्ञात कर लेंगे, क्लियर। और इन्हीं दो फॉर्मूलों को आपको अच्छी तरीके से याद करना है, इन्हीं फॉर्मूलों से ये 3 क्वेश्चन होंगे। और इसमें भी यही फॉर्मूला है, समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लिए जाए, तो इसमें आपको n का मान पूछा है और इस फॉर्मूले के द्वारा n का मान हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो आज हम इन 3 क्वेश्चन को करेंगे इन फॉर्मूलों के माध्यम से। तो फॉर्मूले हैं, इनको याद रखें। एक बार आपकी सुविधा के लिए मैं इनको बोर्ड पे लिख देता हूँ। n पदों का योग है ये, n पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। और दूसरा फॉर्मूला है इसका Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l। ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला। इन दोनों फॉर्मूलों को नोट कर लें और इनको याद कर लें। 5.3 पूरी इसी पे टिकी हुई है, और कुछ जो क्वेश्चन आएंगे उसमें पीछे वाले सूत्र काम आएंगे, बस आगे कुछ नया सूत्र नहीं है, इसी सूत्र से 5.3 कंप्लीट हो जाएगी। अब पढ़ते हैं अपन, पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन का आपको मैं बता रहा हूँ तीसरा, क्योंकि अपोन में है, बाद बाकी सिंपल रूप में है, तो वो आप कर सकते हैं। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 1/15, 1/12, 1/10 को 11 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो आप चेक करें यहाँ पे, आपको सबसे पहले जब इसमें क्या क्या दिया हुआ रहता है हम वो चीज़ें लिखेंगे। तो आपको पता है प्रथम पद a है, उसका मान है 1/15। इसके बाद में आता है आपके सार्वअंतर। सार्वअंतर होता है a2 माइनस a1, जिसको लिखा जा सकता है 1/12 माइनस 1/15। 12 और 15 का लघुत्तम आप निकालते हैं, वो आता है 60। लघुत्तम कैसे निकलता है, एलसीएम 12 और 15 है, 2 से भाग दो 6, 15 में जाता नहीं है, फिर 2 का भाग दो 3, 15, फिर इसमें 3 का भाग लगेगा 1 और 5, फिर 5 का लगेगा 1 और 1। अब इनको आपस में गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि लघुत्तम आपके पास आ गया 60। अब 60 आ गया तो 12 में 60 में 12 का भाग लगाओ, 12 पंजे 60, 60 में 15 का भाग लगाओ, 15 चौके 60, 1 से गुणा होगा तो 4। तो ये मान आ गया आपके पास 1/60। इस प्रकार से आपको d का मान प्राप्त कर लेना है। फिर देखो 11 पदों तक आपको लिखना है, तो n का मान कितना है 11, और पदों का योग आपके है, इसलिए Sn इसमें अपन मान निकालेंगे। तो पहले n पदों के योग का फॉर्मूला लिखो। n पदों का योग Sn इज इक्वल क्या होगा, Sn इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, चेक करो, सारे मान रख दो। n का मान है आपके पास, a का मान है आपके पास, और d का मान भी आपके पास है। ये मान रखो क्या बनता है S11, इसका मान आ गया 11/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1/15 प्लस n-1 कितना है 1/60। ये लो सारी वैल्यू हमने रख दी। ये हो गया 11/2, ये हो गया आपके पास 2/15, और प्लस 11 में से 10 गए, 11 में से 1 गया 10 गुणा 1/60, 0 से 0 हो गया कैंसिल। अब आपके पास क्या बचता है चेक करो, 11/2, ये है आपके पास 2/15 प्लस 1/6। इन दोनों को सोल्व करो, 2/15 प्लस 1/6। आप देखते हैं दोनों का लघुत्तम कितना आता है 30 आता है, उसी प्रक्रिया से जैसे मैंने अभी बताया था। 30 में 15 का भाग लगाओ, 2 बार जाता है, 15 दूनी 30, 2 को 2 से इंटू करो 4,
प्लस 6 पंजे 30, 5 को 1 से गुणा करो 5, तो ये कितना आएगा आपके पास 9/30। ठीक है, तो चेक करें 11/2 गुणा 9/30। अब चेक करो, इसको आप काटो, ये हो गया 3 और ये हो गया 10। ठीक है, तो अब चेक करें आप क्या बनता है, 11×3 33 और 10 दूनी 20, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो 11 पदों का योग जो है वो कितना आएगा, 33/20। और इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर पहला है उसके पहले को सॉल्व करना है, और बाद बाकी जो क्वेश्चन है इसका पहला और दूसरा उसको भी इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नंबर सेकंड का सेकंड, 7 + 10 सही 1/2 7/2 प्लस 14 ++++ 84। इसको आप चेक करें, इसमें आपको n का मान दिया हुआ ही नहीं है, जैसे उसमें दिया हुआ था 11 पदों तक का योग ज्ञात करो, लेकिन यहाँ पे आपको अंतिम कितने पद हैं ये नहीं पता, अंतिम पद तो 84 है। तो अगर हम इसको यहाँ पे देखें पहले कि यहाँ कौन क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ प्रथम पद है वो तो है 7, सार्व अंतर जब आप निकालेंगे a2 - a1 तो वो निकलेगा आपका 10 सही 1/2 - 7। ठीक है, तो यहाँ देखो 10 दूनी 20, 20 और 1 21/2 - 7, 7 के नीचे कुछ नहीं है, 1 ले सकते हैं, दोनों का लघुत्तम 2 आएगा, तो ये हो गया 21 - 14 बराबर 7/2। तो डी का जो मान है वो आ गया आपके पास 7/2 आ गया। इसके बाद में आपको एल दे रखा है अंतिम पद, उसको आप ए एन भी कह सकते हैं, एल भी कह सकते हैं, और वो मान कितना है 84 है। अब एल आपको दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको ये पता लग गया कि हमें ये फॉर्मूला इसमें लगाना है, परंतु ये फॉर्मूला लगाने के लिए मान रखने के लिए आपको क्या चाहिए, एस एन में एन का मान चाहिए आपको, ए है आपके पास, एल है आपके पास, यहाँ पे आपके पास एल भी है, ए भी है, डी है आपके पास, लेकिन डी की इसमें आवश्यकता ही नहीं है, इसमें किसकी आवश्यकता है, एन की आवश्यकता है। ठीक है, और एन हम कहाँ से निकालेंगे, एनवें पद वाले फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार का जब सवाल आता है तो इसमें दोनों फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे आपको, उसमें पहले तो एनवें पद का फॉर्मूला लगा के एन का मान निकालना है, और जैसे ही एन का मान आ जाए फिर ये फॉर्मूला लगा के आपको आंसर ज्ञात कर लेने हैं। तो सबसे पहले अपन एनवें पद का फॉर्मूला लगाएंगे। एनवा पद वो है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन अंतिम पद का मान कितना है 84, ए प्रथम पद कितना है 7 प्लस एन का मान पता नहीं है, डी का मान कितना है इंटू 7/2। इसको सॉल्व करो, प्लस के साथ है इसको इधर ले आओ, 84 माइनस 7 ये हो गया n माइनस 1 इंटू 7/2। 84 में से 7 गए 77 बराबर n माइनस 1 इंटू 7/2। चेक करें, इस 7/2 है ये इधर आएगा तो 2/7 बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये हो गया यहाँ पे 77/2 गुणा 2/7 बराबर n माइनस 1। देखो 7 से 77 को काट दो 11 बार, 11 दूनी ये कितना हो गया 22 हो गया। यहाँ लिखता हूँ n माइनस 1 का मान कितना आ गया 22, तो n का मान हो जाएगा 22 प्लस 1 बराबर 23। ये लो n की वैल्यू कितनी आ गई 23 आ गई। अब चेक करें आप, अब यहाँ इनकी आवश्यकता नहीं है, 2 क्वेश्चन हो गए, तो ये लो भाई तीसरा भी मिट गया, कोई बात नहीं। n का मान 23 आ गया। अब आपके पास n की वैल्यू भी मिल गई, n की वैल्यू मिल गई तो आप n पदों का योग याद करो, n पदों का योग एस एन इज इक्वल फॉर्मूला लगाओ n/2 कोष्टक a प्लस एल। अब यही फॉर्मूला लगा देंगे, n का मान आ गया 23, इसका मतलब अब n बराबर कितना रखना है 23 रखना है, यानी कि ये पद जो योग के रूप में आ रहे थे अभी यहाँ पे, ये कुल पद कितने हैं यहाँ पे 23 पद होंगे, जिनका योग क्या हो जाएगा 23/2 कोष्टक a प्लस एल। a का मान 7 है, l का मान 84 है, a का मान 7 है, l का मान 84। ये हल कर लो, 23/2 गुणा 84 और 7 कितने हो गए 91 हो गए। अब 23 और 91 को इंटू कर लो, कितना आता है, ये आ गया 23, ये आ गया 9 3 27, 9 दूनी 18 और 2 20, 3 9 0 2 2093, ये आ गया आपके पास 2093/2। अब आपको पता है जब भाग लगाएंगे तो मान पॉइंट में आ रहे हैं, लेकिन पॉइंट में नहीं लाने हैं, इसके पद है देखो इस प्रकार से लिखे हुए हैं, तो आपको इसी प्रकार से उत्तर लाना है। तो अब 2093 उसमें 2 का भाग लगाओ, 1
0 में भाग जाता नहीं, यहाँ 0 आ गया, फिर 9 आ गया, 4 1, ये 6 बार गया, 12 बार 1। तो इसको हम लिखेंगे 1046 सही 1/2। तो इसमें भाग लगाएंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा 1046 सही 1/2। और ये हो गया आपके n पदों का योग। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2। बड़े ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है, समांतर श्रेणी है आपकी 9, 17, 25 ... कि कितने पद लिए जाएं, कि कितने पद लें कि योग कितना हो 636। अब चेक करें आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। आप प्रथम पद है आपके पास वो ले सकते हैं, सार्वंतर आप निकाल सकते हैं। 636 योग दे रखा है, कितने पद लेंगे योग, इसका मतलब Sn का मान आपको दे रखा है 636। यहाँ आप चेक करें क्या क्या दिया हुआ वो लिखें पहले और फिर सूत्र को देखें। A है प्रथम पद है 9 है, D सार्वंतर होता है A2 माइनस A1, तो ये हो गया 17 माइनस 9 बराबर हो गया 8। इसके अलावा आपको Sn का मान दे रखा है 636। ये जो समांतर श्रेणी यहाँ पे दे रखी है इनका योग बता रखा है 636 और योग को हम लिखते हैं Sn। तो अब फॉर्मूला देखो आप कि आपके पास 3 मान दे रखे हैं, देखो A दे रखा है, A दे रखा है, ठीक है। Sn 636 है, Sn का मान 636 है। इट मीन्स आपके पास यहाँ पे एक तो n चाहिए और एक l चाहिए, वो दोनों ही यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर ऊपर वाले फॉर्मूले के अनुसार हम देखें तो आपको Sn दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। आपके पास यहाँ पे कित n का मान है वो पता नहीं है, d का मान दिया हुआ है और a का मान दिया हुआ है। इसका मतलब आपको पहले वाला फॉर्मूला है वो यहाँ पे रखना है और वहाँ से देखो आप 3 मान आपके पास है, चौथा मान n का मान है वो आप ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे n पदों का योग Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब चेक करो Sn का मान कितना है, मान रख दो 636 है, n का मान ज्ञात करना है, 2 गुणा 1 का मान दे रखा है 9 प्लस n का मान ज्ञात करना है, d का मान दे रखा है 8। हल करो इसको, 636 बराबर n/2, ये हो गया 9 दूनी 18 प्लस इसको अंदर इंटू करो 8n-8। चेक करो क्या बनता है n/2, 18 माइनस 8 कितने हो गए 10 प्लस 8n बराबर 636। अब इस n/2 को अंदर ले दो, 636 बराबर n/2 को अंदर लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा 10 गुणा n/2, ये n/2 दोनों पद से इंटू होगा प्लस 8n गुणा n/2। चेक करें 2 से 10 कट गया 5 बार, 2 से 8 कट गया 4 बार, तो आपके पास यहाँ पे मान आएगा 636 बराबर 5n प्लस 4n स्क्वायर। अब इसको अपन आगे सोल्व करेंगे तो ये पद है, इसको स्क्वायर की घात को पहले लिखो 4n स्क्वायर प्लस 5n, इसको उधर लेके जाओ माइनस के 636 बराबर 0। तो अब आपके पास बन गई ये एक द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बन गई और इस द्विघात समीकरण को आपको हल करना है, ठीक है। इस द्विघात समीकरण को आपको हल करके इसके जो मान है वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करने हैं। यहाँ पे n स्क्वायर है तो n के आपके पास 2 मान मिलेंगे, n के आपके पास 2 मान मिलेंगे और वो दोनों मान है आपको ज्ञात करके मुझे बताने हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से करने हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक, जो आपको आज कंप्लीट करने हैं। और अगर कहीं दिक्कत आती है किसी स्टेप में या किसी क्वेश्चन में तो आपको बताना है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।